अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम सामईन इकराम, नौजवानान इस्लाम, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत जो दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चला आ रहा है, बहुत महीनों से चला आ रहा है। इंशाअल्लाह इसको आगे लेके जाना, इंशाअल्लाह इसको नहीं रोकना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह हम पढ़ के सुन के और हमारे ज़िंदगी में हर पहलू अमल करने के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात जो है, आज प्रोग्राम था बच्चों का, नहीं हो पाया इसलिए कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह को मंजूर नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। अगर अल्लाह को मंजूर होता, चाहे दुनिया की सारी ताकत मिलके भी क्यों कोशिश ना कर ले, अगर अल्लाह को मंजूर होता तो हम उसको रोक नहीं सकते थे। आज अल्लाह को हम ये प्रोग्राम करना मंजूर नहीं, हम बहुत कोशिश किए, इंतहा कोशिश किए, जल्दी आने की कोशिश किए, वहाँ पे रुकावट हुआ, यहाँ पे सेटिंग करने की कोशिश किए, वहाँ पे भी रुकावट हुआ, पानी भर जो भी था, जो भी मसाइल थे इसमें पूरा कोशिश किए, इंतहा कोशिश किए, इसके बावजूद काम नहीं हो सका। क्या इसका मतलब? अल्लाह को पसंद नहीं था। देखो कितनी हमारी ताकत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी कुदरत वाला है। अल्लाह चाहा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहा तो नहीं होगा। अल्लाह की रज़ा पे हम राज़ी रहना, राज़ी रहना, हर हाल में राज़ी रहना। ज़बान से कोई ऐसे गलत अल्फाज नहीं निकलना जिससे हमारा रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाए। अल्लाह के रज़ा पे राज़ी। अगर ये फार्मूला अगर हम अपने ज़िंदगी में ला लें तो इंशाअल्लाह गम होना का चांस ही नहीं, एक सेकंड में भी गम नहीं हो सकते। अगर आप जा रहे हैं, कारोबार में लॉस हो गया, कहीं मार्केट में, व्यापार में, नहीं, ला हरज, कोई हरज नहीं। मेरे अल्लाह को आज मेरे कारोबार में ज़्यादा नफ़ा देना अल्लाह को पसंद नहीं था, मुझे नहीं मिला, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। अगर किसी को जाते जाते चोट लग गई, गाड़ी से वो गिर गया या कहीं से पत्थर आके उसको लग गया, हमारे दिल में यही ख्याल आना, अल्लाह को मालूम था कि मुझे पत्थर लगने वाला है, मुझे पत्थर लग गया, अल्लाह को मालूम था कि मैं गाड़ी में गिरने वाला हूँ, क्या हरज है? कोई हरज नहीं। एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बख्त थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे याद था। ये भी शायद अल्लाह की मर्ज़ी है, शायद नहीं, अल्लाह ही की मर्ज़ी है कि मैं नाम भूल गया। इंशाअल्लाह दौराने दर्स नाम याद आ गया तो मैं इंशाअल्लाह बोलूँगा नाम को। उनको अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, जेल में ही रहे बहुत मुद्दत तक। उनकी एक बेटी बीमार हो गई, बीमार बढ़ता गया,
हालांकि बीमारी में उनकी बेटी इंतकाल हो गई। जेल में जब अंग्रेज़ों ने बताया, जाओ भाई तुम्हारी बेटी इंतकाल हो गई है, जाओ जाके दफना के आ जाओ, जाके दफना के आ जाओ। गए, बेटी को दफनाया, तदफीन की, फिर वापस जेल आ गए। फिर ही बुला लिया उनको अंग्रेज़ों ने जेल में। थोड़े मुद्दत के बाद और एक बेटी थी, वो भी बीमार हुई उसी मर्ज में, वही बीमारी में। बाप नहीं जा सके। उसके बाद वही मर्ज में दूसरी बेटी भी इंतकाल हो गई। जब ये बात उनके कान तक पहुंची तो उन्होंने एक दो लाइन लिखा। उन्होंने कहा, है मेरी प्यारी बेटी, तेरी सेहत मुझे बहुत मंजूर है, तेरी ज़िंदगी मुझे बहुत प्यारी है, तेरी सेहत मुझे बहुत मंजूर है, अगर उसको नहीं मंजूर तो मुझे भी मंजूर नहीं है। सोच के देखो, अल्लाह अकबर। बेटी का इंतकाल, पीछे पीछे क्या कहा, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तुम्हारी ज़िंदगी तो मुझे भी मंजूर नहीं है। अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहना हर हाल में, हर हाल में, हर शय में, ज़िंदगी के कोई मरहले में। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। दुनिया अल्लाह ताला ने असबाब पे बनाया, कोशिश कर सकते हैं। कितनी अल्लाह ताला हमको सलाहियत दिया, अक़ल दिया, कोशिश कर सकते हैं। वही जैसा कोशिश करते हैं, दुनिया में कोशिश कितनी हद तक करना है, वो कहाँ हमको सबक मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलेगा। आज जो इंशाअल्लाह बात होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारक में, ऐसा नहीं अल्लाह करता बा खामोश है बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। क्या इंतहा तक माशाअल्लाह कोशिश करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आगे आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक अल्लाह की मर्ज़ी पे हम राज़ी होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी ख़त्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स में मदीनी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत है कि इंशाअल्लाह इसको लेके चलेंगे, इंशाअल्लाह इसको लेके चलेंगे। अभी कोई अगर एक काम करना, नया काम बोला तो पीछे का कनेक्शन रहना थोड़ा बहुत। मिसाल के तौर पे एक दीवार है, ये दीवार को और एक दीवार लगा के बनना है तो ऐसे ही नहीं बनते, इसको निकालते हैं थोड़ा बहुत, 1 इंच 2 इंच दीवार को निकाल के उसके बाद में उसको जॉइन करते हैं। या ये कपड़ा सीना हो, फट गया है, कपड़ा सीना है, फ़ौरन नया कपड़ा डाल के, नया कपड़े को स्टिचिंग नहीं लगता, पुराने कपड़े से जोड़ के नया कपड़े को सीते। क्या मतलब, कोई भी बात हम करना है तो उसका पीछे का बैकग्राउंड जो है, उसका पस मंज़र जो है, कह के बात को आगे बढ़ाना। चुप हो बेटा। इसीलिए मैं क्या ज़रूरी समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आज देखो, मक्की ज़िंदगी के बाद जैसे ही हिजरत का मरहला आया, मदीने ज़िंदगी का आगाज़ शुरू होगा। जैसे ही हिजरत का वाक़या पेश आया, मदीने ज़िंदगी का आगाज़ शुरू होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह वहीं से थोड़े थोड़े बात लेके चलें कि दोबारा हमको हमारी यादें ताज़ा हो। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हर बात हमारे सामने आएगी। और देखो, एक ज़रूरी बात है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। नहीं ये 10 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं। जब तक हम ख़ास करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्ज इसीलिए रखा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, ताकि अमल करना, सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के बाद एग्ज़ाम लिखो, क्वेश्चन आंसर्स बोलो, ये हद तक नहीं। ये हद तक अगर हम सुन रहे हैं तो कोई भी ना मतलब है, ना हमारा मकसद पूरा होगा, ना कोई सवाब है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, तौर तरीक़ा, कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा।
इसलिए दोबारा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत का जो वाक़या शुरू हुआ वहाँ से लेते 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 इंशाअल्लाह हम आ पहुँचेंगे। हम सुने अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 3-4 बार अभी तक सुने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का वाक़या। हिजरत क्यों पेश आया, कौन दिए इसका ऑर्डर, हिजरत का मतलब क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ थे मक्कतुल मुकर्रमा, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता, सब्र करते 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 सब्र का दामन थामते। जहाँ पे भी प्यारे नबी के प्यारे सहाबा को मुश्किलात पेश आती, मारा जाता, ये एक चीज़ थी, सब्र करो सब्र करो सब्र करते। जब उनकी तकलीफ़ जो देना इंतहा तक पहुँच गई, हद से ज़्यादा तकलीफ़ देने लगे और बड़े बड़े प्लानिंग करने लगे। किसके ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर प्लानिंग करने लगे। उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म आना शुरू हुआ। हिजरत के पहले जो हिजरत किए, लिटरली जो हिजरत किए, उसके पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया था कि अनक़रीब तुम हिजरत करने वाले हो। जगह भी बता दिया था। जगह कैसी थी, पहाड़ों के बीच का मैदान, पहाड़ों इधर भी पत्थर बीच का मैदान, ज़मीन बता दी थी। प्यारे नबी ने अंदाज़ा लगा लिया था कि इंशाअल्लाह हिजरत कहाँ होगा, मदीने में होगा। अंदाज़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब हुक्म हुआ हिजरत का, हो से सुनो बेटा, लोग सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी सवर के तुम्हें एक मकाम तक पहुंचना। देखो एक ज़माना था, हम भी आपके उम्र के थे, 15 साल 16 साल 14 साल की उम्र के थे, बैठ के सुना करते अल्हम्दुलिल्लाह। दरस देने वाले सुबहान अल्लाह, अल्लाह उनके सेहत में उम्र बरकत दे, फ़ज़ीलत शेख नूरुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, माशाअल्लाह, इल्म की शख्सियत, बेंगलुरु में मस्जिद अबू बकर में, माशाअल्लाह इल्म की शख्सियत, बहुत इल्म की शख्सियत। बैठ के सुना करते। दो वक्त कितना जल्दी गुजर गया, काले बाल उजले हो गए, सही ना, अल्लाह अकबर। कितना डर होता है, नहीं सोच के देखो, अभी कितनी उम्र बची है, क्या है, हमें क्या किए हैं, कितना डर होता, देखो बहुत डर होता, बहुत डर होता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, आमीन। बहुत डर होता है। पहली बात तो मौत आने का कोई वक्त तो तय नहीं, मुकर्रर नहीं, वो तो है, लेकिन फिर भी सोचे अगर सारी ज़िंदगी भी जी लेंगे तो कितनी ज़िंदगी बचे ना, कितना डर होता, बहुत डर होता। इसी वजह से गौर से सोचना, हमारे बच्चे फ्यूचर के इंशाअल्लाह इस्लाम के सिपाही हैं। मेरी बात सुनो, ऐसे ही वक्त नहीं ढकलना। तुम्हारी जो उम्र है, ये उम्र में साहबा बड़े बड़े कारनामे दिया लेते जी, बड़े बड़े कारनामे दिया लेते। 13 साल 14 साल की उम्र है, माशाअल्लाह बड़े बड़े कारनामे दिया लेते। अभी हाँ सिर्फ खेल में ही गुजार रहे हैं 13 साल 14 साल। ऐसा नहीं करना, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करना। बहरहाल जैसे ही हिजरत का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से हुक्म था जब आ गया, सहाबा इकराम शुरू हो गए, हिजरत होने शुरू हो गए। अपनी जिससे ताकत ज़्यादा थी, जिसकी इस्तात ज़्यादा थी, पहले गए, जा रहे हैं, बहुत सहाबा इकराम हिजरत कर रहे हैं। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमिशन नहीं आया। देखो एक कंपनी में जो आदमी जितना बड़ा ओहदे में रहता, मैनेजर रहता, छोटे छोटे आदमियों को, छोटे छोटे काम वालों को रज़ा मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, लेकिन बड़े मैनेजर को रज़ा मुश्किल से मिलती है। वो मैनेजर से ऊपर जो है उसे रज़ा और मुश्किल, समझ रहे हैं। जो इंसान जितने बड़े ओहदे में होगा उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ उतनी ज़्यादा होंगी, उसका सुकून उतना कम होगा। छोटे मोटे सहाबा जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, प्यारे नबी को हिजरत का अभी इजाज़त नहीं मिली, इंतज़ार कर रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मंजर को देखा, कौन, मुश्रिकीन मक्का, दुश्मन, अरे हमें इनको सता रहे थे, मार रहे थे, सता रहे थे, ये यहाँ ही थे, अभी निकल के जा रहे हैं, ये मदीना जा रहे हैं, 1 2 3 4 सहाबा जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो सारे यहाँ पे मुसलमान जा निकल के मदीने को हिजरत करके मदीने से हम पर हमला कर दिए तो हो सकता है। बहुत चालाक थे,
बहुत दानिश्वर थे, बहुत चालाक थे। उस वक्त के मुशरिक सोचे, प्लानिंग किया, नहीं अभी नहीं बैठा जा सकता, कुछ ना कुछ करना है, कोई कदम उठाना है अभी, नहीं तो ये जाएंगे सारे हिजरत करके जाएंगे मदीना, आज नहीं तो कल मदीने से वापस हम पर हमला करेंगे, नहीं छोड़ना। मिलके पूरे मशवरा किया, बड़े बड़े वहाँ के लोग मिलके मशवरा किया। मशवरा करके एक ने बोला इनको कुछ कर देंगे, दूसरे ने बोला इनको कुछ कर देंगे। अबू जहल आखिरी मशवरा दिया, इनको मार देंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मार देंगे इनको। चलो ठीक है भाई, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे थे सब ने इस बात पे इत्तेफाक हुआ, मान लिया कि इनको मार देंगे। अभी कैसा मारना, अभी ये कबीले वाला में एक आदमी मारा तो मुश्किल, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, बदला ले लेंगे। वो क्या करेंगे, जितने भी कबीले हैं यहाँ पे, जितने भी कबीले हैं, हर एक के कबीले में एक एक आदमी, अट्टा कट्टा आदमी, पूरे मिलके एकदम वार करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखो हैरान होती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए थे, क्या वास्ते उनको जान से मारने तक आ गया कि क्या वास्ते, बा जहन्नम में जाने के काम करो नो को। तुम्हें अगर नेकी का काम करे, अल्लाह की इबादत करे, तुम्हारी आखिरत संवरती है। तुम्हें अल्लाह के पास जलो नो को ये बोले तो उसे दुश्मन होंगे। आज के माहौल में भी ऐसा ही नहीं, अभी किसी को बोलो नको बा बीड़ी पियो नको जी, मारने आ जाता, मारने आता तो क्या मारिस डालेंगा, तुम्हें कौन बोलने, मेरी मर्जी, नको जी अल्लाह को छोड़ को दूसरे का समझदा करो नको, दुश्मन हो जाता। बोलने से पहले तक हमारा दोस्त था, वो दुश्मन हो जाता। जो भी हमें क्या वास्ते बोल रहे हैं, तू बीड़ी पीने पर छोड़ डाले तो मुझे यहाँ नुकसान है नफ़ा है, क्या है भाई, तेरी ज़िंदगी भी संवरती है, तेरी आखिरत भी संवरती है। तू अल्लाह के सामने सिजदा करने वाला होगा तो तेरी आखिरत भी संवरती है, दुनिया में भी तो खुश रहता है, आखिरत में भी खुश रहता है। अलगैज़ दुनिया में कोई भी काम आप बोलो, नेकी का काम, आदमी गुस्सा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाता है। वही जगह में आप उनके काम पे तसल्ली दो, ओ आपके अच्छा दोस्त ही नहीं, ऐसा रहता। यही जो मरहला उस वक्त भी पेश आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, यहाँ तक मारने तक चले, प्लानिंग कर लिए, क्या वास्ते, तौहीद की दावत देने के वास्ते। सोचिए देखो, उसके बाद सहाबा जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का पुख्ता प्लानिंग कर लिया। पुख्ता प्लानिंग करने के बाद सुनो, नींद नहीं आना। आप नौजवान बच्चे 3 दिन नहीं सोए तो भी 4वें दिन को भी नींद नहीं आना तुमना, ये जवानी है, जवानी का आलम। बूढ़े हो गए 60 साल, 60 को 5 साल हो गए तो उनकी बीमारी रहती है, तकलीफ रहता, उनको नींद आती है। तुम्हें बच्चे माशाअल्लाह पत्थर के जैसे रहना, मुँह खोल रहे हैं, समझो 3 दिन 4 दिन सो को नहीं करना, वैसा खोल रहे हैं मुँह। नहीं, ऐसा नहीं करना, वो शर्म की बात नहीं, सही है। कम से कम तुम्हारी उम्र का तभी लिहाज रख लियो, क्या नौजवान है माशाअल्लाह। अभी सुनो, सारे प्लानिंग होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना चाहा। अभी मैं क्या बोलिया, अगर अल्लाह ताला कोई काम करने का इरादा कर ले, सारे दुनिया के लोग भी कितने भी प्लानिंग कर ले, रोक नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह दिया। उसके पहले मैं अब एक बात बोलता हूँ भाई, बहुत बात भूल गया बोलने का मैं। जब सहाबा जा रहे थे, अपना वतन छोड़ के जा रहे थे, इतने सालों से, इतने मेहनत से जो कमाया था वो भी छोड़ के चले गए, सब कुछ लुटा के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। जाते जाते पीछे मोड़ के भी नहीं देखा। सोच के देखो, कोई इंसान सऊदी जा रहे हैं या बाहर गल्फ कंट्री जा रहे हैं
या कम से कम हज को उम्रे को जा रहे हैं, जब उनको छोड़ते हैं, प्लेन में छोड़ते हैं, ख़ानदान वाले रिश्तेदार बाहर खड़के रहते हैं। सोच के देखो, ज़्यादा बोलने का मकसद नहीं है, कम बोलना, ज़्यादा समझना। बहुत लोग खड़के रहते हैं, माँ रो रही, बाप रोते हैं, बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रहे, भाई बहन रो रहे हैं, कई को प्लेन में जा रहे हैं, वहाँ रोते रोते अलविदा करते हैं। जाने वाले 10 बार पीछे फिर के देखते हैं, मोड़ के देखते हैं, है नहीं भाई? हाँ, बच्चा खड़ा है, बच्ची खड़ी है, माँ खड़े हैं, बीवी खड़ी है, भाई खड़ी है, पीछे फिर के देखते हैं, क्या वास्ते? हालांकि जहाँ पे जा रहे हैं सलामती से जाते हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जार का, रहने का, काम करने का, उनका खाने का, उनका सोने का, उठने का सारा गारंटी उनके पास है। फिर भी पीछे 10 बार फिर के जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं। सहाबा को सोच के देखो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं मालूम नहीं, क्या खाते हैं वो भी मालूम नहीं, अगर गुस्ल वाजिब हो गया तो पानी कहाँ नहाना, कपड़ा कैसे चेंज करना वो भी मालूम नहीं। छोटी बात बोल रहा हूँ, वो भी मालूम नहीं। जिस वक्त निकल रहे हैं, समझो दोपहर में निकल रहे हैं, शाम के खाना क्या करना वो भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, बस निकले जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। ये जो हाल था, एक 3-4 लाइन में कहने वाले कहते हैं, छोड़ चले हम छोड़ चले, इस सरजमीन को हम छोड़ चले, पता नहीं हम कहाँ रहना है, पता नहीं हम कहाँ रहना है, अल्लाह ने कह दिया मदीना चलो, बस हम वहीं पर चले। सोच के देखो उनके दिल में क्या था। जब बच्चे जाने से पहले पूछते हैं अबू कहाँ जा रहे हैं, सोच के देखो मरहला, सोच के देखो क्या खाना, कहाँ जाना, मेरे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाना, के दिल में ख्याल था ये? नहीं, क्या करते, ये ना सोचो कि क्या खाना है, ये ना सोचो कि क्या पहनना है, और ये ना सोचो कि कहाँ सोना है, बस यही सोचो कि हम सब मिलके मदीना चलना है, बस मदीना जाना। इस तरह हिजरत करके गए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया, चलो आप भी अब हिजरत कर सकते हैं, फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, आके कहा मैं भी इसको बात को लेके चलता हूँ, आके कहा, तैयार हो गए, निकले। गहरीली बातों में मैं नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह, अभी निकले, चले। जैसे ही निकल के चले, हाँ उसके पहले एक बात थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि जाना है निकल के, उसके पहले मुश्रिकीन मक्का भी जो प्लानिंग कर लिए थे मारने का, उसके मुताबिक हर कबीले के सरदारों ने, बड़े बड़े आदमियों ने आके घेर लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को, कि एकदम पूरे हमला करेंगे प्यारे नबी पे, कत्ल कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया। देखो अल्लाह ताला बचाना चाह कैसे बचा सकता है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा ओ मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह क्या कहा, जो भी इंसान अल्लाह पे भरोसा रख लेता है, पूरा भरोसा रख लेता है अल्लाह ताला पे, ऐसा अल्लाह ताला मदद देता है, मदद करता है जिसका गुमान भी हम ना नहीं होता। ऐसा अल्लाह ताला वो परेशानी से निकलता है, चाहे इंसान कोई भी परेशानी में हो, या उसको माशी हालात, तंगी है या बीमारी है, कोई भी परेशानी हो, अगर पूरा मुकम्मल अल्लाह पे भरोसा उसने रखा, अल्लाह इंशाल्लाह मुझे नजात देगा ये परेशानी से, ये बीमारी से, ये खर्च से, ये तकलीफ़ से, अल्लाह ऐसे उनको छुटकारा देगा, हम गुमान भी नहीं कर सकते। ऐसा अल्लाह ताला वो चीज़ से मखरज कर देगा, निकाल देगा अल्लाह ताला। हमारे ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये है हमारा भरोसा अल्लाह पे कम है। कितना भरोसा अल्लाह उतना ही मदद, ये अच्छा याद रख लियो। अगर हमारे दिल में अल्लाह पे तवक्कल भरोसा 100% है, 100 है, अल्लाह की मदद भी वैसे ही होगी। अगर आधा हिस्सा अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह की मदद भी वैसे होगी। अगर सारे दिल में अल्लाह के जो तवक्कल है, भरोसा है, तक़वा है, कूट के भर लिए, अल्लाह की मदद भी ऐसे होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाला कौन है दुनिया में?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे भरोसे से हैं, अल्लाह बचाएगा। जब निकल रहे सूरह यासीन के आयत, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, पड़े कुछ मट्टी के कंकर ली, पड़े फेंके निकल के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग तलवार पकड़ के खड़े थे मारने के लिए ऐसे ही ठहरे हैं, प्यारे नबी ऐसे ही जा रहे हैं। देखो क्या मतलब, ये आंख जो है ये देखना बोले तो भी कोई चीज़ को परमिशन किसकी होना, अल्लाह की होना। कोई ये फ़ख्र ना करे मेरे आँखें अच्छे ही बा, मुझे क्या भी नहीं होता। कोई इंसान ग्लास पहने है उसका मजाक नहीं उड़ाना, कोई इंसान को अच्छा नहीं दिखता उसका मजाक नहीं उड़ाना। आँख का काम क्या है, अल्लाह का आर्डर सुनना, अल्लाह जो बोलता है वो आँख करते बस, सही ना। आँख है बोल फ़ख्र नहीं है, अल्लाह का परमिशन हुआ तो ही दिखता है, तो नहीं दिखता, ये तो नहीं दिखता। प्यारे नबी जा रहे हैं, सहाबा है लेकिन नहीं दिख रहा। अल्लाह ताला ने कहा हम इनके आगे पर्दा डाल दिया, पीछे पर्दा डाल दिया, इनको घेर लिया, इनको नहीं दिखता अभी। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी निकल के आ गए, चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने घर चले गए। उसके बाद जब इन्होंने अंदर दाखिल होना चाहा, अंदर देखते हैं तो कौन है भाई, हज़रत अली है। कहाँ जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम नहीं भाई। कहाँ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर को गए। कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम नहीं। देखिए जो इंसान अपनी ताकत पे घमंड था, अपनी तलवार पे घमंड था, नंगी तलवार के सामने प्यारे नबी निकल गए। अल्लाह की मदद आएंगी ना, ये ताकत किसकी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिया, ईमान की ताकत थी, भरोसा अल्लाह पे था। दुनिया में हमें बड़े बड़े परेशानी आसान से हम इंशाअल्लाह पार कर सकते हैं, भरोसा अल्लाह पे हो, शर्त है भरोसा अल्लाह पे हो। अगर जेब में 100 रुपये नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला कैसे भी तुम्हारा अल्लाह ताला दिन चलाएगा। भरोसा अल्लाह पे करो, इस तरह करो जिस तरह करने का हक है, इस तरह भरोसा करो, बाद में देखो। भरोसा उस तरह करो, बाद में देखो अल्लाह ताला कैसे आपको अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करेगा। जब निकल के गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के गए। कहाँ गए भाई, कहाँ गए सो जी, हिजरत करके कहाँ जा रहे हैं सो जी, मदीना निकलने चले। अभी सुनो, अभी देखो 3-4 बात ऐसी हैं, दुनिया में ज़िंदगी करना बोलो तो असबाब को अपनाना, अल्लाह ताला कितना दिमाग दिया है उसको इस्तेमाल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने के बाद मदीना का रोड इस तरफ है, खौफ से सुनो भाई, मदीना का रोड इस तरफ है। प्यारे नबी ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, एक काम करेंगे जी, मदीने के रास्ते में जाने का आज नको उल्टा रास्ता कहेंगे। सामने मदीना, पीछे का रास्ता कौन सा है, यमन का, यहाँ जाएंगे। जो गारे सौर था कहाँ था, यमन के रास्ते तरफ था, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाके 3 दिन, वो कितने दूर, 3 मील के मुसाफत, 3 दिन 3 रात वहाँ पे क़याम करेंगे। देखो प्लानिंग हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे 3 दिन 3 रात जब गुजरे, वहाँ पे प्लानिंग के तहत क्या इसे मालूम पड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं था क्या, चलो जी मैं अल्लाह देख लेता, मदीने गएंगे, चलो जी कौन आता, कितने आए तो भी आदमियों को अल्लाह ताला देख लेता। सोच के देखो, हमारे ज़िंदगी में अखलाक नहीं, हमारे ज़िंदगी में प्यारे नबी का तरीक़ा नहीं, हमारे ज़िंदगी में अल्लाह पे जिस तरह भरोसा करना, हमारी ज़िंदगी में किस तरह ज़िंदगी करना हमको आइडिया ही नहीं है, इसलिए हम ठोकर खा रहे हैं। कभी भी ये नहीं बोलना, कभी भी ये नहीं बोलना नहीं चलो भाई क्या अल्लाह जो नसीब में लिखा है वो ना होता है, चलो करेंगे, नहीं, अल्लाह जो लिखा नसीब में वही होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया कि ज़िंदगी में सारे कोशिशें करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर कौन है, छपने की क्या ज़रूरत थी। तो ये नुक्ता अगर हम इंशाल्लाह समझेंगे ना, तो हमारे आज का दर्स के लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मकसूद नहीं है हमारा, एक बात बोलो, ज़िंदगी में अमल करो उस पर। अगर ये बात हम समझेंगे इंशाल्लाह, सोचो क्या प्यारे नबी से ज़्यादा अल्लाह पे भरोसा करने वाला कौन थे, कोई भी नहीं। प्यारे नबी से ज़्यादा हिम्मत बहादुर कौन थे, कोई भी नहीं। फिर क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके सोर गार में क्यों छुपे 3 रात 3 दिन, क्यों, असबाब था।
अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को ज़िंदगी करने का सिखाया है, यही तो है असबाब। कितनी तुम्हारी कोशिश है, कोशिश करो, कोशिश करते करते अल्लाह पे भरोसा करो। बगैर कोशिश के भरोसा करना प्यारे नबी की सुन्नत नहीं। अगर ये बात को हम अपनाएंगे, हर दुनिया का हर मसला, घरेलू मसला हो, कारोबार का मसला हो, घर के अंदर का मसला हो, घर के बाहर का मसला हो, सारे इंशाल्लाह सुधर जाएंगे। जज्बात पे आ गए तो पूरा बेड़ा गर्क होगा। इसीलिए प्यारे नबी की सुन्नत हमारे लिए बहुत बेहतरीन नमूना है। दुनिया में कोशिश करना प्यारे नबी की सुन्नत है, समझ रहे बात को। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। अभी 3 रात 3 दिन के बाद निकले, अभी रास्ता मालूम नहीं। तब तक सुनो, तब तक वो 3 रात 3 दिन मक्के के जो हालात थे कौन आके बताते थे, खाना पानी कौन ला के देते थे, ये सारे बातें मैं ऐसे ही ऊपर बोल के निकलता हूँ, क्योंकि ये बात सुने आप। कौन ला के देते थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर वाले, उनके बेटे अब्दुल्ला ला के देते खाना पानी, हर हाल बोलते। तो मक्के में क्या चल रहा है, सुनो भाई, मक्के में क्या चल रहा है, मक्के के प्लानिंग क्या है, मक्के में क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनके प्लानिंग चल रहे हैं, ये नुक्ता एक सोच के देखो। अल्लाह ताला क्या प्यारे नबी को नहीं बोलता था क्या, ए नबी आज मक्के में ये बात कर रहे हैं, मक्के में ये बात कर रहे हैं, तुम्हारा ये प्लानिंग हो रहा है। यहाँ पे प्यारे नबी क्या अपना रहे हैं, असबाब अपना रहे हैं। क्या अल्लाह ताला आसमान से खाना नहीं उतार सकता था क्या? नहीं, घर से मंगा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक़ से। क्यों? असबाब पे अमल करना। हर जिंदगी के हर पहलू में हम कोशिश करना, कोशिश करते करते अल्लाह पे भरोसा करना, ये इस्लाम का तरीक़ा है। उसके बाद निकले प्यारे नबी निकले। यहाँ देखते हैं मुशरिक क्या करते हैं। यहाँ पे प्यारे नबी के घर के देखे, प्यारे नबी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे गए, वहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद पूरा मशवरा किया, जो इंसान प्यारे नबी को और अबू बकर को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसके लिए इतना बड़ा इनाम है। बाज़ रिवायत में आता है 100 ऊँटों का इनाम, 100 ऊँटों का इनाम, बहुत बड़ा इनाम है। पूरे खुश हो गए, ओ 100 ऊँट आते, पूरे निकल पड़े, फैल गए पूरे। अगर कोई इंसान सुनता प्यारे नबी कहाँ जाना था, सो मदीने को, कहाँ ढूंढने जाते भाई, मदीने के रास्ते में जाते ढूंढने के वास्ते ना। प्यारे नबी ने क्या प्लानिंग किया, उल्टा जाना, यमन के रास्ते में जाना। सोचो, अल्लाह अकबर, क्या दूर अंदेशी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आंख बंद कर जिंदगी नहीं करना, ये प्यारे नबी का सुन्नत के खिलाफ है। पूरे होश और हवास के साथ जिंदगी करना। कोई भी कहीं भी काम करो, फैक्ट्री में करो होश के साथ करो, कंपनी में करो, व्यापार करो, कारोबार करो, पूरे होश के साथ, कितनी भी तुम्हारी अंदर सलाहियत इस्तेमाल करके करो। ये सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद पूरे काफिर ढूंढे आखिर तक आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं भाई? जो गार सौर था, गार तक आ रहे हैं। आवाज़ आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों डर रहे हैं, डरे सहमे हैं, बहुत डरे सहमे हैं। जो काफिर जो ढूंढते स्प्रेड हो गए, वो इधर उधर स्प्रेड हो गए, ऐसा आ गए, इधर भी आ गए। एक जो काफिर था उसकी चलने की आवाज़, चप्पल के चलने की आहट सुनाई दे रही है। हम पे हैं, अभी सुनो, यहाँ पे भी देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बहादुर थे, डर गए। सुनो, गौर से सुनो, डर गए। प्यारे नबी से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ढूंढते आ गए नज़दीक, उनकी आहट हमें सुनाई दे रही है। नबी क्या भाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने जान का डर था क्या? ये जुमले पे गौर करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने जान का डर था क्या? नहीं। अगर अपने जान का डर होता तो हिजरत कर को कहीं को आते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं को आते। अपने जान का डर नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर था, कहीं वो शैतान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं से तकलीफ ना पहुँचा दे। कितना डर था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तुम क्या कहते हो, क्या है तुम्हारा ख्याल? जो 2 आदमी है, तीसरा उसका अल्लाह है। सोच के देखो क्या जुमला है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या जुमला है जी, कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं।
तुम्हारा क्या ख्याल है? वो दो आदमियों का जिसका तीसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके बाद तसल्ली देते कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमारा मददगार कौन है भाई? अल्लाह है, कोई टेंशन मत करो। अल्लाह ताला ने ऐसा किया। अभी देखो, जब ये खौफ से सुनो, जब इंतहा तक पहुंच जाते, इंतहा तक पहुंच जाती है तकलीफ, तब अल्लाह की मदद डायरेक्ट फौरन आती है। मैं एक मिसाल देके आगे बढ़ाता हूँ। एक गांव में, वो गांव मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है, मैं कुछ भी नाम नहीं लेता, ऐसे ही बोलता हूँ। एक गांव में लड़ाई हुई दो कौमों के बीच में, सब कुछ मालूम है, मैं नाम नहीं लेता। लड़ाई हुई दो कौमों के बीच में। जो मस्जिद के हाफिज कुरान थे, उत्तर प्रदेश के हाफिज कुरान थे, उनको भगा दिया, मार रहे हैं, काफिर मार रहे हैं, भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त थे, भाग रहे हैं, कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। उनकी ज़बान ही बोल रहा हूँ, वो क्या बोले करके। क्या हुआ, एक गड़ा था, पिट, बाथरूम का पिट था, पिट में कूद डाले। कितना गंदा रहता ना, बाथरूम का, टॉयलेट का पिट था, पिट में कूद डाले। इतने मोटे डंडे लेके भाग रहे हैं, पूरे काफी लोग मार रहे हैं, मार खाते भाग रहे हैं। कहाँ जाने भी जगह नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा, पूरे तमाशा देख रहे हैं। हम उस वक्त लगभग 12-13 साल के, पूरा तमाशा देख रहे हैं। आखिर में कूद डाले पिट में, ये नियत से कूदे, यहाँ तो उन्हें उतर को आते नहीं मारने के वास्ते, ये खलासत में तो उन्हें नहीं उतरते, कूद डाले। उसके बाद सुनो उनकी ज़बानी की बात, अल्लाह की मदद कैसी आती है। देखो, कुछ हद तक अल्लाह ताला उनको आजमाना चाहा, मार खाए, भागे, आखिर वक्त तक अल्लाह ताला आजमाना चाहा। अब उसके बाद उनके अंदर आजमाइश करने की ताकत नहीं है, कूद डाले। अब क्या करेंगे भाई, ज़मीन खोदते अंदर गिरेंगे, ज़मीन के अंदर नहीं होता। उसका मतलब क्या, उनके अंदर कितनी इस्तिताअत थी, सलाहत थी, पूरी ख़त्म हो गई। बस अब उनके पूरे टोटल किसके ऊपर डिपेंड होंगे? अल्लाह पे डिपेंड होंगे। उनकी ज़बान ही बोल रहा हूँ, बात कोई फिटिंग नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वो पिट के गोल आके खड़ गए, डंडे लेके। वो बोल रहे हैं, वो भी झांक के देख रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूँ, वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं वो क्या हो गया, क्या उनके आंख के सामने पर्दा आ गया था। उनकी ज़बान ही बोल रहा हूँ। वो जो हाफिज़ कुरान जब वो बाहर निकलने के बाद जो बोले ना, वो भी बोल रहा हूँ। मालूम नहीं, पूरे देख रहे हैं, बाकायदा पिट के गोल खड़े हैं डंडे लेके, मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद चले गए पूरे भी। बाद में ऊपर आया, आके कुछ पानी वहाँ पे था, किसी को बोला पानी दो भाई, मैं नहाया धोया, मैं निकल गया वहाँ से। सोच के देखो, ये वाक़या मुझे याद आ गया जी, अब याद है नहीं तो भी वो वाक़या अब याद आ गया। बोलो हाँ, उस वक्त इतना शोर कान था 12-13 साल में। अल्लाह की मदद कैसी आती है, जो आखिरी एंड है ना, ये पॉइंट टू बी नोटेड। आखिरी एंड, जब हमारी इस्तिताअत पूरी ख़त्म हो गई, हमारी कोशिश पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन भरोसा ख़त्म नहीं हुआ, अल्लाह का तक़वा ख़त्म नहीं हुआ, तब ऐसी मदद आती है, डायरेक्ट मदद आती है। तुम्हें हैरान हो जाएंगे, वल्लाही लज़ीम बोलता हूँ, ये मदद आती है, तुम्हें डायरेक्ट मदद आती है, डायरेक्ट मदद आती है। ये तुम्हारी ज़िंदगी में कब तक भी आजमाओ, मेरी बात पर यकीन रखो, आजमाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है इंशाअल्लाह। कोई भी बात सुन रहे हैं, उनकी गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर सारी ज़िंदगी में अगर एक ऐसा मौजिज़ा हो गया, एक ऐसा कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में काम हो गया, तुमने वो ऐसा दिखा कि अजीब व गरीब है, क्या होगा था भाई, कैसे होगा था। एक बच्चा बोलता है, एक बच्चा बोलता है, मेरा मकसद यही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लें, हमारी ज़िंदगी से उसको जोड़े, समझाएं। एक बच्चा बोलता है, हम खाना खा रहे थे, हो से सुनो, ये भी उसी गांव का है जो गांव का मैंने अभी बोला आपको। हम खाना खा रहे थे, अम्मी अब्बा बच्चे पूरे मिलके दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। बच्चा लगभग 8-9 साल का, खाना खा रहे थे। हाँ, अंधेरा था, करंट नहीं है, चिराग जला के, उस वक्त चिराग था, चिराग का सिस्टम, बत्ती का चिराग जला के खाना खा रहे हैं। बत्ती का चिराग पूरा घर पड़ता है क्या भाई, दस्तर पोश पड़ता होता है, खा रहे हैं। बच्चा कहता है, मेरे दिल में एक रकम से बेचैनी हो रही है, मैं फिर के देख रहा हूँ। बच्चा लगभग 8-9-10 साल का, 10 भी नहीं शायद।
मैं फिर के देख रहा हूँ, ये क्या है, क्या है, अजीब कैफियत हो रही है। फिर के देख रहा हूँ, फिर के देख रहा हूँ, 2-3 बार फिर के देखा मैंने। उसके बाद फिर खाना खा रहा हूँ, फिर के देख रहा हूँ। मेरे दिल ने मुझे कहा पाँव उठा ज़रा ऊपर। हाँ से सुनो, पाँव उठा ऊपर ज़रा। पाँव उठाया तो बराबर इतना बड़ा बिच्छू बच्चे के पाँव के नीचे। ऐसा ही बारिश पड़ रहा था, बिच्छू पता नहीं कहाँ से आया। सोच के देखो, वल्लाहि लजीम एक बात भी झूठी नहीं मेरी, रब्बे काबा की कसम, एक बात भी झूठी नहीं। इतना बड़ा बिच्छू शायद ही किसी ने उतना बड़ा बिच्छू देखा होगा। बहुत बड़ा बिच्छू, बहुत बड़ा बिच्छू। सुनो अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर किसका था? तौहीद परस्त का था। बच्चे कौन थे? तौहीद परस्त के थे। रगे रग में अल्लाह की मोहब्बत थी, रगे रग में अल्लाह पर भरोसा था। देखो अल्लाह कैसा मदद करता है। ऐसे बेशुमार वाक़िया मेरे पास है, लेकिन इंशाल्लाह कभी वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा। देखो भरोसा अल्लाह पे करो, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करो। अल्लाह ऐसा मदद करेगा तुम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते मदद कैसा आती है अल्लाह की। अल्लाह अकबर। अगर ज़िंदगी में एक बार अगर हमारे ज़िंदगी में ऐसा आ गया ना तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। इंशाअल्लाह कोई हवा, कोई तूफ़ान हमारे तौहीद को, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान को हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। अभी मुश्रिकाने मक्का जो है आए, आके उसमें से एक इंसान है वहाँ पे खड़ा है, अगर थोड़ा भी उन्हें झांक को देखता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मद रसूलुल्लाह नज़र आ जाते। ईमान कैसा था, अल्लाह पे भरोसा था। अब क्या करने होता भाई, घर में चले गए, घर सोर में चले गए, अंदर घुसने भी छोटा घर, बहुत छोटा सा घर, 30 आदमी भी मुश्किल से बैठ सकता, वो भी नहीं होता, उतना छोटा सा घर। अंदर जाने के बाद भी आसानी से बाहर दिखता इंसान कौन अंदर है, उतना छोटा घर, कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला क्या किया, खड़ा है, झुक को देखने की तौफीक नहीं हुई, चले गए ऐसे ही वो। अल्लाह अकबर। छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आज ही हमारी ज़िंदगी में तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करो जी, करो जी। इंशाल्लाह 1 महीना होंदे, 6 महीने होंदे, 1 साल होंदे, ऐसा इंशाल्लाह मौजज़ात तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे, इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अल्लाह ज़रूर आपको, अल्लाह ताला की मोहब्बत है ना, अल्लाह अकबर, कभी भी अपने बंदों से दूर नहीं जाती। भरोसा करके तो देखो, कब तक भी करके तो देखो। इसका मतलब यह नहीं बिल्डिंग के ऊपर जाकर अल्लाह बचाएगा बिल्कुल कुत्ता लोगों को, नहीं बा, ऐसा कहता भी काम करेंगे। छोटे बच्चे हैं आप, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, मिर्ची खा ले को मिठास नहीं आती। अल्लाह मुझे भरोसा है, अल्लाह मैं मिर्ची खाता हूँ, मुँह मिठा रहना होता, चीखा मारा लेंगे, नहीं होता, ये बेवकूफ़ी है। असबाब को अल्लाह बताया ना, मिर्ची खाए तो तेज़ होता, नहीं खाना मिर्ची, हाँ नहीं होता, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी निकले, चले गए वो काफिर। उसके बाद सुनो, ये जो 3 दिन 3 रात थे ना वहाँ पे, उसके बाद अभी अल्लाह अकबर, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा अब्दुल्ला खाना लेने के वास्ते, पानी देने के वास्ते, कुछ मक्के की हालत बोलने के वास्ते रात को छपको आते थे ना, किसके पास? प्यारे नबी के पास आते थे ना, गारे सोर में पाँव के निशान पड़ जाते थे, घोड़े के हो, ऊंट के हो, निशान पड़ जाते थे। उस वक्त के मक्के के लोग इतने चालाक थे, शायद आज उतने चालाक नहीं है, बहुत उस वक्त चालाक थे, इतने चालाक थे, पैर का निशान देख के मालूम कर लेते रात में कोई एक जानवर हम पे जाके है। अगर निशान ताज़ा हुआ तो अब भी जाके है। उसका गोबर जो है जानवर का, गोबर देख के मालूम कर लेते कौन सा जानवर जाको है, कौन से कबीले का ऊंट था ये, कौन से कबीले का घोड़ा था ये, उतना टैलेंट था उनमें, गोबर देख के मालूम कर लेते। इसके वास्ते अल्लाह अकबर, तो कितनी प्लानिंग, कितना इंसान कोशिश करना था बचने के वास्ते, प्यारे नबी ने उतना कोशिश कर दिया। जब उनके बेटे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुल्ला प्यारे नबी को खाना पानी देने आते, उनके जानवर के पाँव के निशान मिट जाना बोल को उनका गुलाम था आमिर बिन फुहैरा, उनका गुलाम बकरियों को चरा लेके आता पीछे, सुबहान अल्लाह, बकरियों को चरा लेके आता। अब बकरियां क्या पूरा निशानी पूरा मिठा डालती है, खुंदल खुंदल को बकरियां के मेंगनियाँ पड़ जाती हैं, क्या अभी मालूम नहीं होता, बस में क्या मालूम होता मक्के वाले को।
कोई बकरे का चरवाहा गया है भाई, बस बात खत्म। अल्लाह अकबर। देखो कितनी हद तक सुभान अल्लाह सोच रहे हैं। क्या अल्लाह ताला कादिर नहीं था क्या प्यारे नबी का अबू बकर सिद्दीक़ को हवा में उड़ा के लेके जाने के लिए मदीने को? सोच कर देखो कितना कादिर था मेरा अल्लाह। सेकंड के अंदर अल्लाह ताला लेके जाता, मिसाइल से फास्ट लेके जाता। क्या वास्ते इतना बर्दाश्त करना पड़ा, इतना बर्दाश्त करना पड़ा? अल्लाह ताला कितना चाहता है कि बंदे का ईमान को मैं जांचूं। अल्लाह घस के देखेगा, अल्लाह ताला ईमान को बंदे का घस के देखेगा। कब तक? अल्लाह क्या बोलता है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। एक इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है उतना अल्लाह ताला चेक करता। सोचिए, डरोनों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि क्या तभी हो जाता है, ऐसा नहीं। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है अल्लाह चेक करता पहले तराजू में, उसके बाद भी अल्लाह ताला आजमाने का। तुम्हारे अंदर ताकत ज़्यादा नहीं है, अल्लाह ज़्यादा नहीं आजमाता। इसके बाद हमें भी अल्लाह से दुआ करना। क्या है दुआ भाई? रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़त लना बिही। अल्लाह मेरे ताकत से ज़्यादा आजमानों को। अल्लाह कितनी प्यारी दुआ जी, अल्लाह अकबर। छोटे बच्चे अगर स्कूल की होमवर्क नहीं लिखे, माँ बाप मार रहे हैं समझो। अगर बच्चों ने माँ बाप के सामने हाथ रख दिया, मुझे संभालने की ताकत नहीं, अल्लाह मारो न को अम्मी, अल्लाह अकबर, मारो न को अब्बा। मारती माँ बाप? सोच के देखो, बच्चे को एक महीना स्कूल को जाओ न को बोल डालेंगे लेकिन नहीं मारेंगे। माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत रखने वाला हमारा रब हम आजमाएंगा। हमें दुआ करे तो सोच के देखो, हमारी ताकत से ज़्यादा आजमाएंगा नहीं आता। क्या बोल? रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़त लना बिही। अल्लाह ताकत नहीं, अल्लाह मेरे ताकत से ज़्यादा आजमानों को। अल्लाह ये दुआ करना। जो इंसान परेशानी में है, परेशानी पे परेशानी आती रहती है नहीं, तब दुआ कसरत से करो, अल्लाह से मांगो तो बाद में देखो। बहरहाल जो बकरी को चराते आते पूरा निशान मिट जाता। माशाल्लाह कितनी हद तक देखो, कितनी हद तक कोशिश कर रहे हैं। बाद में निकले, गार से निकल को आए। अभी देखे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अबू बकर सिद्दीक़ को, जी जो रास्ता में अक्सर जो आते जाते हैं ना मक्के से मदीने को, वह रास्ते में जाने का नक्को। देखो फिर भी देखो सोच रहे हैं, फिर भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो रास्ते में जाने का नको। कोई ऐसा दूसरा रास्ता तलाश करेंगे जो मक्के से मदीने जाता हो और लोगों को भी मालूम नहीं पड़ना। इसके वास्ते उस वक्त एक इंसान मक्के में काफिर था लेकिन बहुत भरोसे के लायक था। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काफिर के अखलाक के ऊपर इतना भरोसा था, आज हम मुसलमान के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते। खुद का भाई भरोसा के लायक नहीं है, खुद के बहन भरोसे के लायक नहीं, बाप बेटे पे भरोसा नहीं कर सकता, माँ बेटी पे भरोसा नहीं कर सकती। ये आज हमारा ईमान कितना है देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काफिर के अखलाक पे इतना भरोसा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर को बोले, देखो जी मैं तुम्हें ज़रा पैसे दे डालता हूँ, तुम्हें हम ना ऐसा रास्ता बताओ, कहाँ से ये खारे सौर से मदीने तक ऐसा एक रास्ता बताओ, दूसरे को मालूम नहीं रहना। वो बहुत चालाक था। वो काफिर जो था ना, जहन से भी चालाक था, वो रास्ते बताने का रहबर भी था। वो बहुत रास्ते मालूम थे उसे। उनको बोले सोच के देखो, हालांकि वो काफिर को मालूम था ये दोनों को पकड़ ले जाकर मैं दे डालिया तो मुझे कितने पैसे मिलती नहीं कर को। प्यारे ने भी बोल रही सो इतने पैसे, हमारी ताकत इतनी 600 जी, हम इतने पैसे देती तुम ना, तुम्हारे उजरत के तौर पे हम ना बुला लग जाको मदीने को छोड़ डालो। सोच के देखो आज का मुसलमान होता क्या करता। अफसोस से बोल रहा हूँ, कोई हम भी बोलता हम भी जग बोला होता, यहाँ के पैसे होना वहाँ के भी होना। किसे 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, एक आदमी 100 रुपए दे रहा है तो क्या सोचता है 100 रुपए कहीं छोड़ने का, चाह के बीड़ी को काम आती नहीं क्या, 100 भी खींच लेता, करोड़ भी खींच लेता, 100 भी खींच लेता। अकल देखो, खाली लाख रुपए करोड़ रुपए लेकर 100 रुपए छोड़ता नहीं था। ये भी वो भी ओ इंशाल्लाह किससे बोलता नहीं, किससे मालूम करता नहीं, 100 यहाँ भी ले लिया, वहाँ जा पूरा बोल लिया, एकदम जरा पूरा बोल लिया। देखिए लेकिन वो काफिर जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने तौहीद का अल्लाह ताला ने उसे नसीब में लिख दिया है, अल्लाह ताला सबसे पहले उसके कैरेक्टर को सुधार डालता है।
हौस से सुनो, कैरेक्टर को सुधारता है। हज़रत खालिद बिन वलीद, बीच में एक बात बोलता हूँ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बाद इस्लाम कबूल करे, ग़ज़वे उहद के बाद इस्लाम कबूल करे। सुनो हो से नबी सल्लल्लाहु जब उन इस्लाम कबूल करने आए, प्यारे नबी ने बोले खालिद बिन वलीद मुझे भरोसा था, मुझे मालूम था अल्लाह ताला ने जिसको इतना अच्छा अखलाक दिया हो, इतना टैलेंट दिया हो, अल्लाह इसके महरूम नहीं करेगा इस्लाम से। देखिए इस्लाम ला रहे, बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लाम ला रहे हैं, उनके पीछे उनका बायोग्राफी देखो, कितने अखलाक के रहते हैं, उन्होंने कितने अखलाक के रहते हैं। उन्हें रोड़ी दादा रहा तो भी अखलाक का रहता उन्हें। अखलाक अलादा, गुस्सा अलादा, ये दो भी अलादा चीज़ है। सुनो, शार्ट टेम्पर अलादा। अभी हमारा बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवाही बनूंगा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अखलाक की, लेकिन आवाज़ ज़रा बड़ा होता है, लेकिन अखलाक बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह इसकी आवाज़ को भी माशाअल्लाह स्मूथ कर दे। आमीन बोलो भाई, आमीन आमीन। होता है बच्चा हमारा जो अली है, जब माशाअल्लाह अगर इससे अखलाक ना होता तो उन्हें भी पंजे उठा को नाचने जाता है मुहर्रम। बच्चा नहीं गया जी, अल्लाह इस अखलाक को देखो सेलेक्ट कर लिया बच्चे को, बच्चा नहीं गया। बच्चा कल बोला मुझे, बच्चा बाद मैं आज तक मुझे हजरत हाँ क्या मैं मुझे गालियाँ दे रही, तू कई को नहीं आया सो, कई को जमगा सो, तू उनके पास कर को, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हें देखो जी को तुम्हें। बच्चा बोलिया माशाअल्लाह, अल्लाह इसके अखलाक को देखिए, अल्लाह इसे नवाज दिया तौहीद को। समझ में आ रही है बात आपको? ऐसा अखलाक देखो, वो काफिर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना भरोसा किया होंगे, काफिर होने के बावजूद भी छोटी रकम देके, अल्लाह अकबर, बहुत छोटी रकम थी, बहुत छोटी रकम थी। अब हिजरत में जा रही सो खाना पानी रखते नहीं है, उन्हें पैसे कहाँ रख लगेंगे। मान लिया बुला लेकर जा निकले, बुला लेके निकले, जा रहे हैं, बुला लेके निकल रहे हैं, जा रहे, रास्ता बता दिया वो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। सोचिए देखो क्या दिल का एक दर्द की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। बहुत दूर जाने के बाद पलट के देखा मक्के को, अल्लाह अकबर, वो सोच के नज़ारा, पलट के देखा और बोला अल्लाह खूब जानता है कि सारी दुनिया में तेरे से प्यारी जगह कोई नहीं है। सोच के देखो, सारी दुनिया में तेरे से प्यारी जगह नहीं है। अरे मक्का, अगर एक काफिरों ने मुझे निकाला ना होता तो मैं तुझसे कभी भी अलग ना होता, तेरे से कभी भी जुदा ना होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी भी जुदा ना होता तेरे से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के दर्द को अर्श वाला ने देखा, फौरन अल्लाह ताला ने आयत को उतार दिया। अल्लाह कहा अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल कुरआन लरद्दुका इला मादा। अल्लाह ताला ने कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह ने आप पर कुरान को नाजिल फरमाया है वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। तसल्ली दे दिया अल्लाह, जो अल्लाह ने कुरान मजीद को उतारा है वो चला तुम्हें दोबारा मक्के को ले को आता है। तुम्हें फिक्र करो न को, गम करो न को। दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल को तसल्ली ले लेते हैं। तसल्ली देने वाला कौन? अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे नबी को तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, गम करो न को। निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते जाते वहाँ पे प्यारे नबी जा रहे हैं, कुछ लोग मदीने से मक्के को आते हैं ना, रास्ते में कुछ लोग देख लिए। वो लोग मक्के को आके, मक्के में पूरे 24 घंटा पूरे मीटिंग, कहाँ गए, कौन भी पकड़ के लिए है ना, ऐसे तो नहीं कि मदीने को चले गए, क्या होगा क्या होगा, कोई भी नहीं पकड़ को है, कहाँ गए मोहम्मद रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। उसमें एक इंसान ने बोला नहीं जी, मैं देख सका था, मैं मदीने से रास्ते से आले को था, दूर से कौन की 2 जने जाले को थे, मैं देख सका था। बोल रहा है, जब ये बोलता था और एक वहाँ पे एक बहुत माशाल्लाह दानिश्वर, और एक बीच में बात बोलता हूँ, जो काफिर जिस पे भरोसा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बताने के लिए, आगे चल के वो इस्लाम में कबूल कर लिया। अल्लाह ताला उनको ये चीज़ से अल्लाह ताला उनको दूर नहीं रखता। जिसके पास अखलाक है उनको अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह उनको इस्लाम से नवाजेगा। अभी सुनो, कुछ लोग आके बोले नहीं हमें देखे कौन की 2 लोग जाले को थे वहाँ पे। ये एक इंसान था, ये सुराका बिन मालिक, एक मक्के का एक कबीले का सरदार था, मुशरिक का सरदार था, सुराका बिन मालिक। वो
उनको दबा दिया बात को, ए खामोश क्या हो जी, उन कौन की उन दूसरे उन मैं भी उस रास्ते से आया सो, मैं उनको बात कर लिया कुछ आया सो, उन मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक नहीं जी, नहीं खामोश क्यों, बात को वहाँ थमा दिया उन। अच्छा पूरे भूल गए, लेकिन उसको मालूम था कि वो कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ही है, मालूम था, अच्छा मालूम था उसे। सबको जवाब भाई करके बोल छोड़े, पूरे चले गए। उसके बाद ये तैयार हुआ, तीर लिया, तलवार लिया, बड़े अच्छी कवि सवारी लिया, बैठा, तीर लेके जितने भी हथियार है सारे लेके निकल पड़ा। निकला जा रहा है, इतना रफ्तार से जा रहा है, इतना रफ्तार से जा रहा है। 3 दिन का सफर तय करना उन्हें एक दिन में, इतना रफ्तार से जा रहा है। मैं कैच करके जिंदा या मुर्दा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर सिद्दीक को लेके आना, मैं हकदार होना ये तोहफे का, ये तोहफा मेरा है। गया जा रहा है। अब क्या, बहुत ही करीब गया, उसकी सवारी घुस गई, जमीन में घुस गई। उतरा, सवारी घोड़ा या ऊंट जो भी था उसके पांव जमीन में घुस गए। नीचे उतरा, बहुत मुश्किल से निकाला। वो ज़माने में क्या आज भी होता है, क्या तभी काम करते करते क्या तभी नहीं हुआ तो क्या बोलते, औलच्छन बा किसकी सूरत देखा कि औलच्छन, सुबह से काम नहीं, कौन बाजू रहता उसका गुस्सा उस पर निकालता है। तू चाहे सामने सुबह में उठा के मानी जा खड़गाना, पूरा काम आऊंदे सीधे सुबह से, पूरे काम आऊंदे सीधे सुबह से। अब एक बार मेरे सामने आया तो होता क्या अली, अब बोलते ही नहीं, वल्लाही मजाक नहीं, लड़ाई तक चल जाते हैं। कोई सुबह से घर से निकल के कहीं जा रहा है, कारोबार को जा रहा है, व्यापार को जा रहा है, गाँव को जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई में नहीं पूछना, कान जारी सोची का तो खुलगा ना बा इसका मुंह, कहीं दफा पूछा सो। जब पूरा गया आज का दिन। हमने गाली सुना है बहुत आदमियों के मुंह से बचपन में, उसके बाद हम नहीं पूछ रहे भाई क्यों खामोखा गाली सुनना, नहीं पूछते हम। कहाँ किसे अगर बिल्ली सामने आ गई, बहुत सारे हमने ऐसे औकात देखा है, लोग वापस घर को आ गए। अल्लाह जाना था आगे ना बा कांथी की ने बिल्ली आगे ना, पूरा काम होना चाहिए, होएगा नहीं काम, वापस आ गए। मैं देख रहा हूँ, हाँ बहुत ये चीज़ हमें कहीं सऊदी से नहीं आई जी, खेड़े से जिंदगी पूरी वही देखा है खाली, इसीलिए बोलते हैं। कैसे देखो, ये हमें हंस को नहीं छोड़ना। नंबर 1 कोई देखो, एक बात याद रखते इंशाल्लाह बच्चे, क्या बेटा याद रखना, हो घर के अंदर हो कहीं भी हो, सिपलक पुकारी हो को क्या किया उलझन है, ऐसा नहीं बोलना, ये गुनाह हो जाता है। बस समझ में आ रही है। अगर दावे हाथ में खुजली हुई, कौन क्या अच्छा मारता बाज लातन खाता हूँ मैं किसी के हाथ से, दावे हाथ में खुजली होती है, बोलते हैं वल्लाही बोलते हैं, बोलने का छोटी बात है लेकिन ये शिर्क हो जाता है। 2 बात। तीसरी बात, अगर सीधे हाथ में खुजली हुई तो पैसे चले जाते हैं, ये भी नहीं बोलना। उसके बाद में बिल्ली आड़े आ गई तो काम नहीं होता, ये भी नहीं बोलना। उसके बाद बोलो भाई हमारे से अच्छा जानते, कौवा पुकारा तो मेहमान आते हैं, वो काम की सऊदी में है मेहमान, कौवा पुकारा घर में आ जाते हैं। हमने ऐसा भी देखा, हमारे पड़ोसी में ही बोलता हूँ, क्या तभी घर में अच्छा आइटम पका के हैं, बिरयानी जामुन मिठा वगैरह, कौवा पुकाते पूरा खा जाते हैं। कोई मुसीबत मेहमान आ गया तो बचता नहीं, क्या भी पूरा खा जाते हैं। हमने बहुत देखा जी, बहुत देखा। इत्तेफाक ऐसा होता भी है। देखो अल्लाह का आजमाइश ऐसी होती है, क्या होती है, कौवा पुकारा जरूर से मेहमान आएंगा। हमारे घर के बगल में करंट के खंबे पे कौवा पुकारिया, बाजू बोले थे कौन की मेहमान ऐसा कहे बा, आधे घंटे में कोला से मेहमान आ गए। देखिए अल्लाह की आजमाइश कैसी होती है। सही बोलता हूँ, ये बात सुन के छोड़ने का नहीं, हमारे ईमान को ताज़ा करना। और एक बात, आदमी बोलते हैं बड़े बड़े आदमियां झाड़ फेरना, छोटे आदमियां फेरेगा तो ऐसे आदमियां फेरेगा तो झाड़ उठता नहीं बोलते हैं। हाँ, हमारे घर में, अपने घर में मुर्गी अंडे डाली, अंडे को जब बिठाते हैं मुर्गी को, तब बोलते हैं बड़े बड़े आदमियां बिठाना, ये तो बच्चे नहीं काटते। ये बोले, मुझे गुस्सा आया, मुर्गी को क्या मालूम होता है बड़े आदमी बिठा देंगी छोटे आदमी बिठा देंगी, उसका काम बच्चे निकालती। ने बोला मुझे बहुत डांटा लोगों ने, नहीं बिठा तू बिठाना को, तू बिठाया तो बच्चे नहीं निकलते। मैं बिठाता, सोच देंगे, बिठाया, लगभग 12 अंडे बिठाया, एक बच्चा नहीं निकला। देखिए अल्लाह की आजमाइश, एक बच्चा नहीं निकला, पूरे मजाक उड़ाए। मैं बोले तू सुनता है, 12 अंडे मुंह में डाल दिया, खाए आते थे पेट कुछ आते हैं, बच्चा भी निकला नहीं, कच्चा भी निकला नहीं, अंडे भी गए बच्चे भी गए। बोले नहीं बोले, मैं खुद हमारे घर वाले डांटे मुझे, बोले हमें
मैं बोला चलो ठीक है, सब सब्र करता हूँ। सब्र करने के अलावा चारा क्या है मेरे पास, अभी सब्र किया। फिर भी 1 महीने के बाद फिर अंडे डाली मुर्गी, वोच मुर्गी। मुझे गुस्सा आया, मैंने मुर्गी को बोला ये बाहर निकाली नहीं बच्चे, काट डालता हूँ तुझे। मैंने फिर बिठाया मुर्गी पे, अंडे पे फिर मुर्गी को बिठाया, फिर पूरे के पूरे चले गए, एक भी बच्चा नहीं निकला। अभी मुर्गी को काटते तो नहीं होता ना, ऐसे ही बोल दिया मैं, अल्लाह माफ़ करे। अभी मुझे बोला अभी इंतहा है, इंशाल्लाह हार नहीं मानना, ये आजमाइश की घड़ी शुरू है। छोटी बात है, घर के अंदर हो रही है, फैसला अर्श वाला करने वाला है। मैंने इंतजार किया, दोबारा रकमा, दोबारा दालमा अंडे जमा किया, 12 के 12 बिठाया, सुबहान अल्लाह 12 के 12 निकले बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में एक बच्चा को मुर्गी ने दबाया, शायद मर गया, पूरे इतने सुबहान अल्लाह इतने ज़बरदस्त बच्चे थे, वो बड़ी नस्ल के बच्चे पूरे के पूरे निकाले। देखो अल्लाह की आजमाइश ऐसी आती है, छोटी बात, बहुत छोटी बात मैं आपको बताई, अपने घर की बात, अल्लाह की आजमाइश कैसे आती है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह आजमाता है, हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह आजमाता है। अगर ज़्यादा तकलीफ होगी अल्लाह से दुआ करो, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, अल्लाह मेरे हाथ में ज़्यादा ताकत नहीं है, अल्लाह आजमानों को। अल्लाह बात समझ में आ रहे? अब 5 मिनट की बात है करके ख़त्म कर देता हूँ। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। उसके बाद अल्लाह की आजमाइश कैसी आती है। कोई एक काम सुन के देखो आप, कोई एक काम आप करते हैं, अल्लाह आजमाने के लिए, अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाने के लिए वैसा ही करेगा। मिसाल के तौर पे ये काम हमें नेकी समझ को आज करना था, जो कर रहे थे ना, नेकी समझ को करते थे। यूट्यूब में डालेंगे, आदमी देखेंगे, माशाल्लाह हमारे बच्चे कितना हिफ्ज़ के हैं माशाल्लाह, थोड़े दिन के अंदर। दूसरे देखेंगे तो जज्बा आएगा उनको, माशाल्लाह नीयत थी, अच्छी थी, वो अल्लाह ताला आजमाना चाहा, अल्लाह ताला आजमाना चाहा। देखेंगे बच्चे क्या बोलते हैं, मुँह से कहते भी निकाल देंगे, देखेंगे हमारे बच्चे इंशाल्लाह क्या भी नहीं निकाले, क्या बोलते हैं हमें, क़द्दर अल्लाहु मा शा फ़अल, अल्लाह ताला मुक़द्दर में जो लिखा था वो हुआ, और वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। खुश है, अल्लाह की रज़ा से राज़ी हैं, अल्लाह के डिसीजन से राज़ी हैं, बस अल्लाह ताला खुश हो जाता है। जी समझ रहे बात को, ऐसा रहना। ये अल्लाह ताला आजमाएगा। मिसाल के तौर पे हमें साल में 2 बार इंतज़ार करते हैं, कहीं का भाई ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का। देखो ये बहुत बार होता है, अच्छे आदमियों के मुंह से निकल जाती है बात, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बकरीद के दिन, रमज़ान में के महीने में ईद की नमाज जाको ईदगाह में पढ़ना बड़ी ख्वाहिश रहती है। इत्तेफाक ऐसा होता है बहुत बार, बारिश ही नहीं रहता, या ईदगाह को निकल रहे हैं बोला तो आधे घंटे में बारिश शुरू। कितनी बड़ी आजमाइश, देखो कितनी बड़ी आजमाइश। दूसरी बात बोलता हूँ, मतलब सिर्फ हंसने के लिए नहीं बोलता मैं, वल्लाही लज़ीम बोलता हूँ, जो बात है मैं बोल रहा हूँ। बकरीद की जो हमें जो ज़बा करते हैं, ज़बा करने के बाद बहुत सारे आदमियों का ख्याल रहता है कबाबा काट को डालना, नहीं क्या जी, कबाबा काट को डालना। कबाबा काट को डाले तो कहाँ सुखाती भाई, धूप में सुखाती। ऐसा होता है बकरीद की ये दिन पहले बारिश शुरू हुआ तो वो कबाब सड़े तक बारिश खड़ींगाश नहीं हो से सुनो, कबाब सड़ जाओ ना, देख के घोरना हमें, वो भी चलेगा, ये पीस भी चलेगा, वो भी चलेगा, पूरा सूप ही चलेगा पूरा चलेगा जब तक बारिश नहीं खड़ता। जब आपका कबाब पूरा सड़ के बास आ जाएगा, उसके बाद एकदम धूप आ जाती है। गौर करे, अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसा आजमाता है। देखो एकदम कैसी धूप आती है, वो धूप के साथ हमें जलते हैं, हम पे धूप को देखते हैं, क्या बोलने भी नहीं होता, खामोश घूरते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अल्लाह की देखो आजमाइश कैसी है। और ऐसा होता नहीं होता है जी, अगर तुम्हें डाल देंगे ना कि मालूम है, हमें डालते हो ना मालूम है, ऐसा होता है। सब्र करना, कोई चारा नहीं दूसरा। और दूसरी बात, जब मुहर्रम में आग जलाते हैं जहन्नम की आग, ट्रेनिंग लेने के वास्ते, जल को मरना है तो आखिरत में अल्लाह हिदायत नहीं दिया तो ज़रा हाँ प्रैक्टिस कर लेंगे बोल के जलता चुर्र का चिखा मारता। हमें देखा है रोबदार आदमी है, खंडा भी सुकून के साथ बैठना अंगार के ऊपर, जब तेरी ताकत मालूम पड़ती है खड़क मानिश नाजल को भाग जाता ना इधर से उधर, नहीं करना, खंडा सुकून के साथ ज़रा अंगार उठाना, सिर्फ डाले ना, हो सके तो खाना एक दो डाले खाना, तब तेरी बॉडी मालूम पड़ती है। हमें देखा है जी, ये ढोंग को हमने देखा है, वल्लाही हमें देखा है। तब क्या पड़ता, बारिश पड़ता क्या भाई, नहीं पड़ता बारिश। ईद उल फितर के दिन बारिश, ईद उल अज़हा के दिन बारिश, तौहीद परस्त
दिल में हम अल्लाह बारिश पड़ा नहीं आता तो मेरे बच्चों को लेकर मैं जाता ना ईदगाह को। लेकिन जहन्नम में नाचने के वास्ते जो अलावा जो बोलते हैं आग जो जलाते हैं ना, तब हमें खुद में ही हाथ उठा उठा कि अल्लाह बारिश, अल्लाह अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश, अल्लाह माकिसन, अल्लाह बारिश बारिश। कड़ी धूप होती है दिन पूरा, और रात में ठंडी हवा भी नहीं आती। कहाँ अंगार बुझ जाते की घर की, ठंडी हवा भी नहीं आती, इतना ताज़ा रहता है। मैं यही सोचता हूँ अल्लाह ताला ने लिखा है जल के मरो जी, मैं क्या ठंडा करूँ, जल के मरो, मैं क्या ठंडा करूँ, सही ना। बारिश नहीं पड़ता, आजमाइश है अल्लाह की। हम ना कुछ छेड़ते आदमी, देखिए भाई ये सुन के हैं सो छेड़ते हैं, देखिए कितनी करामत है हमारे इसमें। बारिश पड़ा नहीं ना, ऐसा होता शाम के 3 बजे बारिश शुरू होता, हो से सुनो, शाम के 3 बजे बारिश शुरू होता, 6 बजे बंद हो जाता। क्यों? 6 घंटे के बाद मगरिब के बाद उन्हों जो पंजे लेके जो जाते हैं ना, अभी उसके बारे में बोलना चाहता नहीं वो क्या है किधर है, खाली ये सुनो, जो पंजे लेके शबगश करते ना पूरा गाँव, तब वो जाने से पहले बारिश रुक जाता। हो सुन रहे आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखो अल्लाह की आजमाइश कैसी आती है। जब पंजे लेके उन्हें फिरते ना, सुबह 3 को शुरू हुआ सो 6 तक का बारिश पड़ता है। अब क्या 10 बजे में उन्होंने पंजे लेके निकलना पूरा फेरना, तब बारिश रुक जाता। लोग कहते हुए और नाचते हो जाते। देखो करामत कितनी है, बारिश रुक गा। देखो अल्लाह उनको कितनी गुमराह कर रहा है, कितना अल्लाह उनको गुमराह कर रहा है, उनकी गुमराही और बढ़ा रहा है। हम सब्र कर रहे हैं, अल्लाह हमारे दर्जात बुलंद कर रहा है। ये समझो भाई, ये समझो हम सब्र कर रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जितना सब्र किया जे, सब्र कर रहे हैं, सब्र करने से हमें नेकियां मिल रहे हैं, हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। उनको क्या है, उनको गुनाह कमाने का मौका दे रहा है अल्लाह, अब भी कमाओ। जहन्नम में अजाब देने भी हम ना क्या होना, एक रीज़न होना, अल्लाह चुपके अजाब नहीं देता, याद रखो। उन्हें मुशरिक है, शिरक इत्ताच करे उसे उतना अजाब देंगे, ज़्यादा शिरक करे ज़्यादा अजाब नहीं। तो मुशरिक करे बोल को दूसरे को जो है, दूसरा समझो मुशरिक 100 गुने कमाया, एक मुशरिक 10 गुने कमाया। जो मुशरिक 10 गुने कमाया उसका हिसाब का अजाब इसे, जिसने 100 गुने कमाया इसका अजाब इसे। अल्लाह चाहता है तो और गुमराह करता हूँ, और गुमराह करता हूँ, और गुनाह कर, और गुनाह कर। इसे अल्लाह ढीली रस्सी छोड़ रहा है इसे। जिसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह उसका नहीं होता, शैतान उसका हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आजमाइश है नहीं, जो आजमाइश है, मैं क्या बोल रहा था भाई, कौन बताएंगे मुझे? माशाअल्लाह बारकल्लाह फ़ीक, अल्लाह आपके सेहत में बरकत दे, आपकी उम्र में बरकत दे, सुभान अल्लाह। और एक जो हमारे, मैं नाम ले के दुआ करना चाहता हूँ हमारे अकरम भाई को, नाम नहीं लेना कहते हैं लेकिन मैं आजिज़ हूँ लेने का। अकरम भाई उनके दो जिसने भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये पेशाब खाने के पास शीट डाला है, बहुत मुश्किल था हमना। आज बारिश कैसी आ रही है देखें नहीं, हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं मदरसे में, ठंड के मौसम में छोटे बच्चों को ज़्यादा पेशाब आता, छोटे को क्या बड़ों को भी आता, बार बार जाना आना, भिक्के आना, भिक्के आ गए तो तकलीफ़, सेहत ख़राब, मस्जिद पूरी भिग जाती, कितनी मुश्किल थी। सुबहान अल्लाह, एक अल्लाह ताला जो काम किससे कराना कर को रखा रहता है नहीं, वो हो जाता। हमें इस्लाम में समर के हमसे बोले का अलग थे, करो करो, 15 आदमी को बोले नहीं करे, कि वो काम किसके नसीब में था? मेरे भाई के नसीब में था। होगा काम, आधे दिन में होगा वो काम। ये है अल्लाह का राज, जिससे क्या कराना अल्लाह करेंगे वो काम। कितने सहाबा थे, क्यों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही अल्लाह सेलेक्ट कराया सो प्यारे नबी को, अल्लाह लिखा था ना उनके अदाओं को देख के। मैं बाद में कहता हूँ उसके बारे में। खैर, सुरका बिन मालिक क्या करे, जो उनका जानवर के पाँव ज़मीन में धंस गया था, निकाले उन्होंने, निकाले, फिर भी बैठे, फिर भी चले। चलने से पहले सोचा ये क्या है, मेरा काम कभी ऐसा नहीं होता, एकदम मेरे जानवर के पैर मट्टी में धंस जाना बोले तो क्या की, दाल में काला है, क्या की है। वो ज़माने में रिवाज था फाल देखने का, फाल देखने का, आज भी है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कभी भी फाल नहीं निकलना जी। आदमी देखता वो सिर में, यहाँ बोलते हैं यहाँ 2 घाटियाँ रहे तो 2 जोरू गए, एक घाटी है तो 1 जोरू गए, हाँ ऐसा देखो, हाँ 2 ही की देखो, ये छोटी बात है, ये सुनने की छोटी बात है, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। हाथ में देखते हैं लकीर, बोलते हैं लकीर देख के, एस्ट्रोलॉजी देखे,
ये यूं आगे को तो करोड़पति अपपति कहते, लंबा चल गया तो चल जाता लंबा ऐसा, यहाँ घुस गया तो फकीर कहते। हाँ झूठ नहीं बोल रहा, मुझे देख के बोलते, पूरे मेरा हाथ देखो मेरे अंदर घुस गया ऐसा, घुस गया ऐसा मेरे अंदर घुस गया। बचपन से देखते, वो क्या बता रहा हाथ घुस गया ना अंदर, पूरे बोलते। समझ में आ रहे? अल्लाह की आजमाइश देखो, अल्लाह की आजमाइश है। ये फाल देखना, ये ज़माने का नहीं, वो ज़माने के मुश्रिक करते आ रहे हैं सो फाल देखने का काम। कभी भी फाल नहीं दिखाना, याद रखो, कभी भी फाल नहीं दिखाना, याद रखो। बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखो, अल्लाह नाराज हो जाएगा, याद रखो जी। हाँ नमाज कबूल नहीं होगी। खैर उसने क्या किया, सुरका बिन मालिक, उसके पीछे तीर थे, तीर में फाल निकालते हैं उन्होंने, एक एक तीर में एक एक चिट्ठी में लिख को रख डालते, सही ये करे तो सही, ये करे तो गलत, फलां 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 करके एक तीर निकाला उसने। पढ़ के देखा तो वो तीर ने कहा इस काम के लिए आगे मत बढ़ो। तीर ने कहा, नो बोला नहीं ये मैं मानता नहीं चीज़ को। फिर रख लिया, फिर गए, फिर थोड़ी दूर गए, फिर धंस गया, उनके जानवर का 2 पैर भी धंस गया। फिर उतरे, फिर निकाले जानवर के 2 पाँव को, फिर भी तीर निकाला, फिर देखे तो फिर भी वही तीर निकली। वो तीर में क्या लिखा हुआ है, ये काम को आगे बढ़ो न को। फिर गए, फिर भी 3 बार होने के बाद कोई भी इंसान को एक ही मार 3 बार पड़ता ना, उनको समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है क्या कि इसमें ख़राबी है। चलो ठीक है, उन्होंने समझ लिया। क्यों? उस वक्त के मुशरिक भी बहुत दानिशमंद थे, चालाक थे, बहुत चालाक थे। समझ लिया उन्होंने 3 बार ये हुआ है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद दूर से ही इशारा किया। देखो पहले इशारा कर को बाद में आगे बढ़े, आगे एकदम बढ़े नहीं उन्होंने, पहले अपने दिल को जांचा, माफ़ी मांगे। उन्होंने दिल में यही इरादा किया, मैं जो काम किया हूँ गलत, मैं इंशाल्लाह उनको अब ले को नहीं जाऊँगा, उनको अरेस्ट नहीं करूँगा। इरादा करने के बाद इशारा करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इशारा करे मैं आ रहा हूँ, चलो गए, सामने गए। दिल में इरादा करने के बाद जब आगे बढ़े ना, उनको कहता प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ। सोचिए देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुन लिया जी। जब एक मुशरिक, एक दुश्मन की पुकार को दिल से अल्लाह सुन लेता है, क्या एक अल्लाह अल्लाह करने वाला उसकी ज़बान की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता? क्या कबूल करता है। भरोसा रख के दुआ करो, हाथ उठाओ, भरोसा रख के दुआ करने वाले कौन कौन है दुनिया में? करें देखो माशाल्लाह, अल्लाह बखूब बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। दिल से दुआ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल से दुआ करना, अल्लाह तो कबूल करना, अल्लाह तुम करे नहीं तो कौन अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा? अल्लाह मैं दुनिया में नहीं था, आलम अरवा से मैं दुनिया में तू मुझे भेजा नहीं, तू दुआ कबूल नहीं करता, मेरा है कौन? यहाँ अल्लाह, ये करना है दुआ, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। दिल की बात को अल्लाह ताला उसका सुन लिया। अभी इस्लाम कबूल करेगा क्या भाई? इस्लाम कबूल करेगा क्या जी? नहीं करिया ना, अभी नहीं करिया ना। देखो अल्लाह ताला कैसा दिल की राज को जानता है। उसके बाद सामने गए, जाके बोला देखो भाई ऐसा मैं नियत से आया था, मैं तौबा कर रहा हूँ, मैं तौबा कर रहा हूँ, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। क्या बात? तुम्हें एक अमन नामा लिख के दिया लो मुझे, मैं पहचान लिया आप मदीने को आज जा रहे हैं, कल आप मक्के को आएंगे, मक्का फतह करेंगे, इस्लाम गालिब आएगा, ये मैं पहचान लिया, ये मैं जान लिया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक मुझे एक अग्रीमेंट लिख को दिया लो, अमान नामा लिख को दिया लो। क्या कर को? तुम्हें सबान का दिन मदीने से आको मक्के को हमला करके मक्का फतह करे तो मुझे क्या भी तुम्हें नुकसान नहीं करना कर को। देखिए अल्लाह अकबर, मुझे क्या भी तुम्हें नुकसान नहीं करना, मेरे पर क्या भी तुम्हें रिवेंज नहीं लेना, लिखो दियो। एक चमड़ी के ऊपर लिखे दिए। क्या लिखे दिए? इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब जो अल्लाह चाहेगा तब, जब इंशाअल्लाह हमें इस्लाम का गलबा होगा तब इंशाअल्लाह हमें या हमारे तरफ से तुम्हें क्या भी नुकसान नहीं होता। ये बात बोलने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरका बिन मालिक को कहा ए सुरका, उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। अल्लाह अकबर, उस वक्त को, जो खुशखबरी देखो, उस वक्त को याद करो जिस वक्त तुम्हारे हाथों में किसरा के, ईरान के कंगन होंगे।
क्या इसका मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं आज, जब प्यारे नबी ये बात तू बोले, उसके बाद लगभग 25-30 साल के बाद जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिलाफत आया, तब ईरान को फतेह करे कौन? हज़रत उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ईरान को फतेह, ईरान किसरा एक नाम, ईरान को फतेह करने के बाद वहाँ की जो माल थी, दौलत थी, उसमें से कंगन लाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला रोते हुए, प्यारे नबी को याद करते हुए, उनके जुमलों को याद करते हुए, रोते हुए इसको बुलाया, सुरका बिन मालिक को बुलाया और एक कंगन उठा के उनके हाथ में रख दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई थी आज जो पूरी हो गई। अलियो जी ये कंगन तुम्हारा है। अल्लाह अकबर। सोचे, सुभान अल्लाह। देखो ये चीज़ें हमारे दिल में, ज़िंदगी में तब्दीली लाना खाली शौक़ से सुनने का नहीं है, ये मेरा मकसद है। ज़िंदगी में तब्दीली लाना, हमारे ज़िंदगी के हर मरहले में तब्दीली लाना। ये काफिर देखो आगे चल के इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इतने अच्छे अखलाक को इंसान को छोड़ता है नहीं, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद जा रहे हैं, उसके बाद जाते जाते यहाँ से आगे कौन? सुरका बिन मालिक आगे, यहाँ से आगे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लेके जा रहे हैं आगे, थोड़ी इसके आगे, दूर के आगे, सामने आ रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर दाएं तरफ आ रहे हैं, फिर बाएं तरफ आ रहे हैं। प्यारे नबी जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ साथ में हैं। थोड़ी दूर के बाद सामने आ रहे हैं प्यारे नबी के, उसके बाद पीछे आ रहे हैं, उसके बाद दाएं बाएं आ रहे हैं। प्यारे नबी ने पूछा, ये कई को ऐसा कर रहे हैं, क्या है? अल्लाह अकबर। क्या बोला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? मुझे डर है, मुझे शक है, कोई यहाँ पे अल्लाह का दुश्मन, आपका दुश्मन छप के बैठ के आपको वार ना कर दे, मुझे डर है। मुझे शक कभी इस तरफ होता है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, कभी मुझे इस तरफ शक होता है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अगर मेरे दिल में बात आई, सामने से कोई आपको तीर छोड़ देगा दूर से, मैं सामने आ रहा हूँ, कभी पीछे से मार देगा करके मुझे शक होगा, मैं पीछे आ रहा हूँ। यही बात थी, यही बात इतनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी पसंद है। सोच के देखो, एक इंसान की प्यार मोहब्बत, एक बीच में वाक़या याद है, बोल देता हूँ, एक वाक़या याद आया, बोल देता हूँ, प्यार मोहब्बत की बात या वाक़या याद है, बोल देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, किसे मिलने? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक़ को मिलने आ रहे हैं। देखा कहीं भी नहीं मिल रहे, एक जगह मिल गए, जाके देखा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी रो रहे हैं। हज़रत उमर ने पूछा, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है अबू बकर सिद्दीक़, बोलो तुम्हें क्यों रो रहे हैं? बोलो अल्लाह के वास्ते, बोलो तुम्हें क्यों रो रहे हैं? मैं भी रो, तुम बोलो तुम्हारे साथ बैठ को, तुम्हारे साथ बैठ कर मैं भी रो, तुम बोलो तुम्हें क्यों रो रहे हैं? बोलो दो जने भी, मैं भी बैठ के रोता हूँ। अगर मुझे रोना नहीं आया, कम से कम रोने की कोशिश तो करता हूँ, बोलो क्यों रो रहे तुम्हें? देखा कितना प्यारा अंदाज था, क्या मोहब्बत थी, क्या कैफियत थी, कितना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इरशाद फरमाते हैं, हमने बस यही सुना करते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ उमर वहाँ गए थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर उमर वहाँ आए थे, कहीं भी देखो तीनों मिलके गए, तीनों मिलके आए, तीनों मिलके बैठे हैं, तीनों मिलके बात कर रहे हैं, तीन तीन तीन। इसीलिए अल्लाह ताला उनको क़यामत तक तीनों को भी साथ में ही रख दिया। जाओ, अल्लाह अकबर, तीनों को भी साथ में ही रख दिया, तीनों को भी साथ में ही रख दिया। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये मंज़र को देखा तो कहा, है अबू बकर सिद्दीक़, दुनिया में जितने भी इंसान दुनिया में मेरे पे एहसान करे हैं, मैंने सबका एहसान चुका दिया है सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ये एहसान कौन देगा भाई? अल्लाह ही देगा। अल्लाह अकबर। कितना एहसान करेंगे, सोच के देखो ना, कितना एहसान करेंगे। यह एहसान उस वक्त जब प्यारे नबी का साथ सब लोगों ने छोड़ दिया था, उस वक्त एहसान करे ना, अभी इस तरह एहसान करे। क्या मालूम पड़ा? सुनो जी, ठंडा नहीं होता, सुनो। क्या मालूम पड़ा? सहारा, एक दूसरे का सहारा बनना तकलीफ़ में, माशरे में यह हमें लाना जी। कोई इंसान तकलीफ़ में है तो उसका तकलीफ़ का सहारा बनना है, सो उसके बाजू बनना है, सो उसका मजाक नहीं उड़ाना है। अगर ये हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़,
ये आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह। सहाबा इकराम इंशाअल्लाह उनके हाथों में कैसे करामतें थे जी, क्या करामतें। करामत का मतलब यह नहीं कि हाथ में आग उठाया, निगल लिया, खा लिया, ये नहीं। क्या करामत, पेट में खाना नहीं, पत्थर बन के जी रहे हैं, ये करामत। इससे बड़ी करामत, चलो ठीक है, आज का पीर को, कोई भी तुम्हारा पीर है, पड़ोसी में चोर पीर है, उसको जाके बोलो, मैं बोलता हूँ ये करा दूँ वो करा दूँ, तुम्हें बोलो एक काम करबा, 3 दिन खाना खाना को, पेट को पत्थर बनने को अल्लाह का जिक्र कर देखेंगे, ये करामत कर को पता, मैं तेरा मुरीद बन जाता हूँ। कोई कर सकते रहा, नहीं कर सकता। ये है असली करामत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात हम कहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारे बातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तासीर डाले, और ये बात हम जो भी बात किए हैं उसमें से अल्लाह ताला रिया को निकाल दे, दिखावे से पाक कर दे। जो भी हमने यहाँ कहा है अल्लाह ही को राज़ी करने कहने वाला बना दे। हम जो भी यहाँ पे जमा हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जमा होने की अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए। ये बातों को सुनकर अमल कर कर दूसरों को पहुँचा कर सारी ज़िंदगी ये बातों को इंशाल्लाह याद रखने की तौफीक अता फरमाए। सबको भूल जाओ, कन्नड़ा में कितने चैप्टर्स हैं पूरे भूल जाओ। ये साल के नहीं जी, जो गए साल में पढ़े थे ना वो बोल रहा हूँ, भूल जाओ। इंग्लिश में जो भी है, तुम्हें अब कोई 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, 7th में उन्हें क्या पढ़ा, 8th में उन्हें क्या पढ़ा, भूल गया तो भी क्या भी टेंशन नहीं है। ये भूलो न को, खबर में जाने के बाद अल्लाह ये नहीं पूछता कि मैथ्स में कितने मार्क्स, साइंस में कितने मार्क्स, फर्स्ट क्लास की, डिस्टिंक्शन की, रैंक की। अल्लाह पूछता कि जी कान तभी काम आएगा तुम ना, नहीं आता। सिर्फ दुनिया की हद तक काम आएगा। आपको बात समझ में आ रहा है? दुनिया की हद तक काम आएगा। जितना आज खुला बोलता हूँ मैं, दुनिया की हद तक इसे तुम्हें रखो। फलाना क्रिकेट वाले की बायोग्राफी सुनको दिमाग में बिठा को उसकी लिहाज से ज़िंदगी करो न को, फलाना साइंटिस्ट के हिसाब से ज़िंदगी करो न को, फलाना पॉलिटिशियन के हिसाब से ज़िंदगी करो न को। वो हमारा आइडियल नमूना नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल नमूना है। सहाबा इकराम जो हैं वो हमारे ज़िंदगी के हीरो हैं। उनके हिसाब से हम ज़िंदगी करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके सेहत में बरकत दे, उनके उम्र में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको दीन इस्लाम का सिपाही बनने की कोशिश का तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सेहत में तंदुरुस्ती दे। बिलखुसूस जो भी गज़ा के मुसलमान हैं फ़लस्तीन के, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मदद करे। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी गज़ा व फ़ी कुल्ली मकान रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।